हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 5 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। किम और कमल जाते हैं शॉपिंग करने और कमल की बॉडीगार्ड्स को देखकर किम काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वो परेशान हो जाता है। वो किम से कहता है कि हमारे साथ इतने सारे बॉडीगार्ड क्यों हुए? क्या तुम सबको बताना चाहते हो कि तुम एक माफिया हो? इस पर कमल कहता है कि प्लीज़ तुम्हें इसे सहना होगा, तुम्हें ये हैंडल करना होगा और बहुत ही जल्द तुम्हें इस सब की आदत हो जाएगी। इस पर किम कहता है कि मैं ये सब क्यों हैंडल करूं, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला हूं। इस पे कमल कहता है कि आज के बाद ऐसा फिर तुम कभी मत बोलना। मैं हमेशा तुम्हें कितना समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो, पर तुम हो कि मुझे समझना ही नहीं चाहते। ये सुनकर किम गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझ पर फिर से गुस्सा करना चाहते हो तो मैं बाद में शॉपिंग करूँगा, हम अभी घर चलते हैं। कमल कहता है कि तुमने कभी फिक्र की है, केयर किया है कि मैं कैसा फील करता हूँ, मैं कैसा महसूस करता हूँ? फिर कमल कहता है कि खोम और लॉप किम के पीछे जाओ, और फिर वो कहता है किम से कि मैं तुम्हारा कैफे में वेट करता हूँ। इस पर किम कहता है क्यों तुम मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं आ रहे? इस पर कमल कहता है कि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता, मैं तुम्हारा कैफे में वेट करूंगा। फिर जो कमल है वो किम को अपना पेमेंट काट देता है, लेकिन जो किम है वो कमल के ना जाने से गुस्सा हो जाता है और वो वहां से गुस्से में चला जाता है। कमल के जाने के बाद कमल का बॉडीगार्ड कहते हैं कि बॉस आप सच में मिस्टर किम के साथ नहीं जा रहे? इस पर कमल कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? इस पर दूसरा बॉडीगार्ड किट कहता है पर देखने से लग रहा है कि मिस्टर किम आपसे काफी गुस्सा है। इस पर कमल कहता है कि मैं वही तो चाहता हूँ। जो कमल है वो जानबूझकर किम के साथ शॉपिंग पे नहीं जाता, और जिसकी वजह से जो किम है वो काफी गुस्सा हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ डिनाई अपने बॉडीगार्ड से बात करता है। उसके बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि मैं जब से कमल पर नजर रख रहा हूँ तब से वो हमेशा अपने मेन हाउस पर ज्यादा जाते हैं, वो अब होटल में नहीं जा रहे। लेकिन जैसा कि मिस चेरी ने बताया था कि उनका कोई लवर है, लेकिन अब तक हमने उनका कोई लवर नहीं दिखा है। तभी उसके बॉडीगार्ड को एक कॉल आता है और उस पर एक आदमी कहता है कि मैं मिस्टर कमोल पर नजर रख रहा हूँ और मिस्टर कमोल अभी शॉपिंग मॉल आए हैं और वो किसी लड़के के साथ आए हैं। वो किम की बात करता है। के बाद डिनाई कहता है कि अब समय आ गया है कमोल के लवर से मिलने का, और यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पे किम शॉपिंग कर रहा होता है और वो गुस्से में होता है। वो खोम से कहता है कि खोम तुम जानते हो कि मिस्टर कमोल कितने साल के हैं? खोम कहता है कि मेरे ख्याल से अब वो 30 साल के हो जाएंगे। किम कहता है मतलब अब वो उतना यंग नहीं है, तो क्यों वो हर छोटी सी बात पर गुस्सा करता है? वो क्यों इतना गुस्सा हो जाता है? कमल की बॉडीगार्ड कुछ नहीं बोलते। फिर किम कहता है क्या तुम लोग अपने बॉस के बारे में गॉसिप नहीं करते, अपने बॉस के बारे में कुछ बात नहीं करते? फिर जो खोम है वो किम की शॉपिंग में मदद करता है। किम कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी मैं तुम्हें कुछ मना ही करूंगा, फिर भी तुम लोग तो काम करोगे ही। यहाँ पे ये किम का सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर कमोल कैफे में होता है और तभी वहाँ पे डिनाई आता है। डिनाई कमोल से मिलने आता है। कमल की बॉडीगार्ड उसे रोकते हैं। डिनाई कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं बस यहाँ तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूँ, उन्हें बस हाय बोलने आया हूँ। फिर डिनाई कमल के पास जाता है। वो कमल से बोलता है हाय और वो हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जो कमल है वो हाथ नहीं मिलाता और डिनाई है वो काफी गुस्सा हो जाता है। फिर डिनाई कहता है कि हाय मैं डिनाई हूँ और क्या कोइंसिडेंस है कि मैं आपसे यहाँ मिला। इस पर कमल कहता है ये अच्छा है कि हम दोनों यहाँ मिले और ये अच्छा ही होगा कि हम दोनों एक दूसरे से कहीं और ना मिले। फिर डिनाई कहता है कि बाय द वे क्या आप यहाँ पे अकेले कॉफी पी रहे हैं? क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? कमल कहता है तुम्हारे बारे में क्या, तुम यहाँ क्यों आए हो? आखिर तुम भी यहाँ अकेले कॉफी पीने आए हो? इस पर डिनाई कहता है कि नहीं, मुझे कुछ यहाँ काम था और मैंने बस तुम्हें यहाँ देखा, तुम्हें तुमसे बस मिलने चला आया, मैं बस तुम्हें हाय बोलने आ गया। इस पर कमल कहता है तुम मुझे हाय कहना चाहते हो? क्या तुम मुझे जानते भी हो? तुम ऐसे फेस बना रहे हो कि तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है।
डिनाई कहता है कि नहीं, मैं कोइंसिडेंस से यहाँ यानी एक संजोग से यहाँ आया था और वैसे भी मैं अब जाता हूँ, मुझे काफी काम है क्योंकि मैं तुम्हारा ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। और इतना कहने के बाद जो डिनाई है वो वहां से जाने ही लगता है। तभी वहां से किम आता है और डिनाई किम से टकरा जाता है। किम को वहां डिनाई से टकराते देख जो कमोल है वो परेशान हो जाता है क्योंकि कमोल नहीं चाहता कि किम डिनाई से मिले। फिर किम कहता है डिनाई से कि तुम मुझसे टकराए और तुम मुझसे माफी भी नहीं मांग रहे। डिनाई कहता है सॉरी और वो अपना कार्ड देता है और वो बोलता है कि मैं अगली बारी से मैनेज कर लूंगा। तभी जो कमोल है वो किम को बुला लेता है और किम कमोल के पास जाता है और वहां से डिनाई चला जाता है। किम कहता है कमोल से कि वो कौन था, क्या तुम उसे जानते हो? कमोल कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। फिर कमोल कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, हम कुछ खाने चलते हैं। किम कहता है हाँ, ये तुम्हारे ऊपर। फिर किम और कमोल लंच करने होटल में जाते हैं और वहां पे चेरी और डिनाई भी होते हैं जो किम और कमोल पे नजर रख रहे होते हैं। चेरी वहां पे किम और कमल को साथ देखती है और उन्हें साथ देख वो काफी गुस्सा हो जाती है। चेरी कहती है कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? डिनाई कहता है कि उन दोनों को साथ देखकर लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। चेरी कहती है कि ये बस कुछ समय के लिए है। कमल जैसे इंसान को उस तरह का लवर नहीं सूट करता। कमल जैसा इंसान उस जैसा लवर नहीं चुन सकता। इस पर डिनाई कहता है कि मुझे भी यही लगता है, उसे मेरी बहन जैसी ब्यूटीफुल लड़की को ही चुनना चाहिए। फिर चेरी कहती है कि तुम क्या चाहते हो? डिनाई कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कमोल से बहुत प्यार करती हो। फिर चेरी कहती है अगर तुम्हें पता होता तो तुम मुझे यहाँ नहीं लाते। इस पर डिनाई कहता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम कमोल से कितना प्यार करती हो, तुम कमोल से प्यार करती भी हो कि नहीं। फिर चेरी कहती है क्यों? इस पर डिनाई कहता है क्योंकि अगर तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो तो तुम मेरी मदद करोगी और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर तुमने मेरी मदद की और मैं सक्सेस रहा तो कमल तुमसे वापस प्यार करेगा, कमल तुम्हारा होगा और हमें किम से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। इस पर चेरी कहती है कि मुझे क्या करना होगा और यहाँ पे कमोल और किम का जो होटल का सीन है वो खत्म होता है। नेक्स्ट सीन आता है जहाँ डिनाई चेरी से बात कर रहा होता है। डिनाई कहता है कि मैं एक पार्टी दूंगा कैसीनो के डील के लिए, मैं कैसीनो के पार्टनर्स को गिफ्ट दूंगा और मैं कमोल को इनवाइट करूंगा पार्टी में आने के लिए। चेरी कहती है लेकिन कमोल वहां नहीं आएगा। डिनाई कहता है कि मुझे पता है इसलिए मैं किम का इस्तेमाल करूंगा। मुझे किम से पर्सनली अकेले में मिलना होगा ताकि मैं उसे इस इवेंट के लिए, इस पार्टी के लिए इनवाइट करूं और अगर कमोल को पता चला कि किम भी इस पार्टी में आ रहा है तो कमोल भी उसके पीछे पीछे पार्टी में आएगा। वो किम को अकेला पार्टी में आने नहीं देगा। आगे कहता है और जब सही समय आएगा तुम जो चाहती हो किम और कमोल को अलग करना वो तुम कर सकती हो। मैं तुम्हें चांस दूंगा कमोल को पाने के लिए। जो चेरी है वो हाँ कहती है। फिर नेक्स्ट सीन आता है कमोल का। कमोल और किम कमरे में होते हैं और फिर कमोल कहता है किम से कि किम इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर जो कमोल है वो किम का हाथ पकड़ता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ कैसा महसूस हो रहा है, तुम क्या फील कर रहे हो? इस पे किम कहता है कि क्या मुझे कुछ फील करने का भी हक है, क्या मैं कुछ महसूस भी कर सकता हूँ? इस पे कमल कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम ही वो एक इंसान हो जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ और तुम ही वो एक हो जिसे मैं पाना चाहता हूँ। इस पर किम कहता है कि तुम मुझे इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम्हारी और मेरी एक ही पसंद है। क्यों? इस पे किम आगे कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर किसी दिन तुम्हें मेरे जैसा ही सेम कोई मिला जो सेम मेरे जैसा ही हो तो क्या तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम उसके लिए मुझे भूल जाओगे? राइट? कमल कहता है कि मैं अगर अभी कुछ भी कहता हूँ तो तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरे एक्शन से जज करो। तुम देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।
और उसके बाद तुम अपना डिसीजन देना। मैं तुम्हें डिसीजन देने के लिए फोर्स नहीं कर रहा, मैं कोई जल्दबाजी या तुम पे कोई दबाव नहीं दे रहा। तुम अपना जवाब मुझे दे सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ फ्रीली रहो, तुम मेरे साथ ओपनली रहो और तुम मेरे साथ अच्छा महसूस करो। इतना कहने के बाद जो कमोल है वो किम के हाथ पर बड़े प्यार से किस करता है और जो किम है वो सोचता है, फिर वो कहता है ठीक है, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। फाइनली जो किम है वो मान जाता है कमोल की बात। फिर कमोल कहता है कि तुम सोच सकते हो, तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। इस पे किम कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारा वेट करने वाला हूँ। किम कहता है कि क्या अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो। फिर जो कमोल है वो किम की तरफ बड़े प्यार से देखता है और फिर वो उसके हाथ पे किस करता है। जो कमोल है वो काफी क्यूट दिखता है और जो कमोल है वो काफी रोमांटिक है इस सीन में। फिर जो किम है वो कहता है कि तुमने अभी कहा था कि तुम्हें काम में जाने की जल्दी है, क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा, तुम अब जाओ यहाँ से। फिर जो कमोल है वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद किम खुद से कहता है हम दोनों बस कुछ ही दिन से एक दूसरे को जानते हैं और मैं कैसे तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन आता है जहाँ किम और कमल के बीच सब कुछ एक लवली कपल की तरह दिखाते हैं। किम और कमल दोनों साथ होते हैं, वो दोनों साथ में खाना खाते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। किम कमल को रेडी होने में मदद करता है, वो दोनों साथ में ड्रामा देखते हैं जहाँ पर किम रोता है और किम को रोता देख जो कमल है उसे टिश्यू देता है और जो किम और कमल वो काफी एक हैप्पी कपल की तरह दिखाई देते हैं। और किम और कमल साथ में ही अपने ऑफिस के काम भी करते हैं। यहाँ पे किम और कमल का क्यूट सीन, लव सीन दिखाते हैं, वो काफी हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पे किम और कमल दोनों सोए होते हैं। तभी जो किम है वो कमल को देखने लगता है, कमल की आंखें बंद होती है और वो कहता है, वो किम से पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे। इस पर किम कहता है कि तुम पागल हो। जो कमल है वो फिर कहता है कि मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा। इस पर किम कहता है कि क्या तुम मुझे और बाइबन को अपने साथ ले जा सकते हो कुछ सामान खरीदने। इस पर कमल कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें खोम और लोब को भी अपने साथ लेकर जाना होगा, वो भी हमारे साथ चलेंगे। कहता है बट, लेकिन जो कमल है वो किम को कहता है कि नो बट ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर विश्वास करो। और जो किम है वो मान जाता है बॉडीगार्ड्स को ले जाने के लिए। और यहाँ पर उनका हैप्पी टाइम खत्म होता है और यहाँ पर एपिसोड 5 भी खत्म होता है। आगे की स्टोरी एपिसोड 6 में। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एपिसोड 6 में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।